बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 से चयनित ऐसी महिला कैंडिडेट जिनके सीटेट में 90 नंबर से कम मार्क्स थे, उन सबको बाहर करने का आदेश औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया है। और ये कोई एक जिला नहीं है, इसके अलावा भी कई जिलों में इस प्रकार के पत्र जारी हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मामला माननीय पटना हाईकोर्ट में था। माननीय पटना हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि जो 5% रिलैक्सेशन है वो बिहार की महिला कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्व रहेंगी, यानी कि आरक्षण का जो लाभ है वो बिहार के महिला कैंडिडेट को ही दिया जाएगा। ये बातें बिल्कुल सही हैं कि आरक्षण जो होता है वो आपके निवास प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाता है जब भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है। लेकिन यहाँ पर बिहार का मामला थोड़ा सा अलग इसलिए था क्योंकि वहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला हैं उनके लिए भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो एक तरीके से 55% है, ना कि 60% है सीटेट में। और अदर स्टेट की महिला भी उसी सीट पर फाइट कर रही थी। अब जिस प्रकार से औरंगाबाद जिले के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और अन्य जिलों में मामले जारी हो रहे हैं, इसके बाद से उन सभी महिलाओं पर खतरा मंडराने लगा है जो कि अनरिजर्व महिला की सीट पर चयनित हुई हैं। क्या है ताज़ा मामला, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप भी फीमेल कैंडिडेट हैं और बिहार के टीआरई 1 से सेलेक्टेड है या फिर टीआरई 2 से सेलेक्टेड है तो आपके लिए ये खबर जानना बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं व्यू बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे टोटल 37 कैंडिडेट्स का ये लिस्ट जारी किया गया है औरंगाबाद से, जो कि 1 से 5 यानी प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती में जिनके सीटेट में मार्क्स 90 नंबर से कम थे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि जिनका 90 नंबर है उनका क्या होगा। देखिए, क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 90 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है, तो 90 या फिर उससे ऊपर है तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 90 से नीचे वालों के लिए ये खबर चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि देखिए, यहाँ पर अगर आप इस लेटर को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर मेंशन ये किया गया है कि माननीय पटना हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया, जब उनका इसके संबंध में वर्डिक्ट आया, उसके बाद जाकर के जो बिहार में माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनके द्वारा 15 मई 2024 को ये स्पष्ट किया गया। इससे पहले ये किसी भी नोटिफिकेशन में बातें मेंशन नहीं की गई थी कि अनरिजर्व महिला के लिए, अदर स्टेट की महिला के लिए कितनी नंबर रिक्वायर्ड है। अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे या फिर उस समय के जो भी पत्र जारी होते थे उसमें यही मेंशन किया जाता था कि अनरिजर्व की महिला कैंडिडेट के लिए 55% नंबर लाना अनिवार्य होगा। अनरिजर्व की महिला की जब बात होती है तो अदर स्टेट की कैंडिडेट भी अनरिजर्व महिला में ही काउंट हो रही थी। अगर आप इनका पूरा रिजल्ट देखेंगे या फिर आरटीआई से जो भी डेटा मिला है इसका अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो अदर स्टेट की महिला भी अनरिजर्व सीट की महिला पर ही चयनित हुई हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब माननीय कोर्ट ने ये स्पष्ट किया, उसके बाद से जब बिहार राज्य सरकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा ये बातें स्पष्ट कर दी गई हैं कि 5% छूट जो दे होगा वो बिहार की महिला कैंडिडेट को दे होगा, अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट को दे नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जो आरक्षण है, क्योंकि आरक्षण भी महिलाओं को दिया जा रहा है 50%, तो जो 40% सीटें रिजर्व है, ध्यान से सुनिएगा, जो 40% सीटें रिजर्वेशन को देने के बाद से बचती हैं, जैसे कि 50% तो आपका जातिगत आरक्षण है, 10% आपका ईडब्ल्यूएस है, 60% निकाल दीजिए तो जो 40% सीटें बची वो अनरिजर्व सीटें हैं। अब उस अनरिजर्व में भी 50% जो सीटें हैं वो महिला के लिए रिजर्व है। जब यहाँ पर राज्य सरकार ये कह रही है कि 5% रिजर्वेशन का जो लाभ है वो केवल बिहार की महिलाओं को दिया जाएगा, अदर स्टेट की महिला को नहीं दिया जाएगा, तो ये जो 50% सीटें हैं ये भी तो रिजर्वेशन का ही लाभ दिया जा रहा है, एक तरीके से सीटें महिला के लिए रिजर्व है। तो अब अगर अदर स्टेट की महिला, ध्यान से सुनिए, अदर स्टेट की महिला अगर उस सीट पर फाइट कर रही है, उसी सीट पर फाइट कर रही है, तो निश्चित तौर पर ये एक विवादास्पद चीज़ें हो सकती हैं, कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन हो रहा है और इसको लेकर के मामले फिर से कोर्ट में जाने लगभग तय हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर नोटिफिकेशन में बातें क्लियर ना होने की वजह से जो अदर स्टेट की महिला सेलेक्टेड हो चुकी हैं उनका तो अहित हो ही रहा है, जिस प्रकार से उनको बाहर निकाला जा रहा है, और साथ ही साथ ये उन लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं गलत हुआ है जो कि बिहार की महिला हैं और जो सेलेक्ट हो सकती थी लेकिन इस गलत डिसीजन की वजह से सेलेक्ट नहीं हुई और उनका सीट वहां से खत्म हुआ और वो सीट पर जो अदर स्टेट की महिला चयनित हुई उनको भी अब बाहर निकाला जा रहा है। कहने का मतलब कि ऐसे राज्यों को मिला करके मतलब जिलों को मिला करके अगर आप देखेंगे तो हजारों की संख्या में ऐसे सीटें होंगी जो कि बेवजह अब खाली चली जाएंगी, जबकि वहां पर जेन्युइन कैंडिडेट फिल किया जा सकता था बिहार की महिला कैंडिडेट को। तो कहीं ना कहीं आज जो कुछ भी हो रही है उसके लिए पूरी तरीके से राज्य सरकार जिम्मेदार है, एजुकेशन डिपार्टमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन में कतई भी ये बातें मेंशन नहीं की थी। आपने सिर्फ ये मेंशन किया था कि अदर की जो
महिला अनरिजर्व की सीटें होंगी उनके लिए 55% क्वालिफाइंग मार्क्स है। वहाँ पर 60% मेंशन नहीं किया गया था। जब आप अदर स्टेट की महिला को उसी अनरिजर्व की महिला सीट पर फाइट करा रहे हैं तो किसी के भी मन में तो यही बातें होंगी ना कि आप अदर स्टेट की महिला के लिए भी 55% रख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि अदर स्टेट के लिए यहाँ पर 60% ही क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, वो बिल्कुल सही बात है। आप यूपी जैसे राज्य में या फिर अन्य राज्यों में देखेंगे तो वहाँ पर अदर स्टेट की महिला हो या फिर उस स्टेट की महिला हो, उनके लिए अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो 60% होता है। उस कंडीशन में वो चीज़ें वहाँ पर सेटिस्फाई कर रही होती है। लेकिन बिहार का केस अलग है, यहाँ पर अनरिजर्व की महिला के लिए 55% है और अदर स्टेट की महिला को भी उन्हीं अनरिजर्व की सीटों पर फाइट कराया गया है। तो उनके लिए अगर आपने नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया तो निश्चित तौर पर ये आपकी गलती है। राज्य सरकार की जवाबदेही, साथ ही साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट की जवाबदेही तय होनी चाहिए कि पहले से चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट को भी सफ़र करना पड़ रहा है और साथ ही साथ बिहार की महिला कैंडिडेट जिनको सीटें अलॉट हो सकती थी उनको सीटें अलॉट नहीं हो पाई। तो आज नहीं तो कल बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में सिलेक्टेड ऐसी महिला कैंडिडेट पर फिर से गाज गिरने की संभावना रह सकती है जो कि महिला सीट पर चयनित हुए हैं। क्योंकि एक तरफ अगर आप माननीय पटना हाईकोर्ट का डिसीजन देखेंगे और साथ ही साथ राज्य सरकार का क्लैरिफिकेशन 15 मई 2024 का देखेंगे तो इसमें ये बातें स्पष्ट हैं कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो बिहार की महिला को दिया जा रहा है। अब जब 50% अनरिजर्व की भी सीटें रिजर्व हैं तो कहीं ना कहीं वो भी सीटें महिला के लिए ही सीटें रिजर्व होंगी बिहार की महिला के लिए। तो फिर उस पर अदर स्टेट की महिला का चयन कैसे हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं विवादास्पद चीज़ें हो रही हैं। अगर आप जब बिहार में टीआरई 1 का पहले बार नोटिफिकेशन बीपीएससी के माध्यम से जारी हुआ था, उस समय का अगर नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया गया था। उसके बाद से बिहार के जो विशेष सचिव हैं वो मीडिया में आकर के बयान देते हैं कि हम अदर स्टेट को भी अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान में ये बातें मेंशन की गई हैं कि आप किसी भी स्टेट या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी में सम्मिलित होने से। इसके आधार पर जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि अदर स्टेट के लिए कितनी सीटें रहेंगी तो उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन का लाभ है हम बिहार के कैंडिडेट को देंगे, बाकी की जो अनरिजर्व सीटें हैं उस पर अदर स्टेट को हम मौका देने जा रहे हैं। यानी उनकी बातों से बिल्कुल क्लियर था कि 40% सीटें जो हैं उस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका मिलेगा। 40% में से 50% सीटें जो अनरिजर्व की हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया उसी के आधार पर मेरिट भी बनी। मेरिट में भी अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को जो अनरिजर्व की महिला सीटों का वितरण था 40% में से 50%, उसमें से उनको चयनित किया गया। अब जो 50% सीटें जो महिला के लिए रिजर्व थी अनरिजर्व में, उसमें जिसका 90 नंबर से कम है अदर स्टेट की फीमेल, उन पर एक्शन हो रहा है। तो क्या ये भविष्य में जाकर के उन महिला कैंडिडेट पर भी गाज गिरना लगभग तय है? अगर ये मामला कोर्ट जाता है कि जब रिजर्वेशन का लाभ केवल बिहार की महिलाओं को दिया जाएगा तो चूंकि 50% सीटें रिजर्व हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी विवादास्पद हो रही हैं। तो इन सभी चीज़ों का जो जिम्मेदार है वो निश्चित तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट है और बिहार राज्य सरकार है कि हड़बड़ी के चक्कर में उन्होंने चीज़ों को पहले क्लियर आउट नहीं किया और इसकी वजह से बिहार के कैंडिडेट तो सफ़र कर ही रहे हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी सफ़र कर रहे हैं। अगर आप अदर स्टेट की वैकेंसीज देखेंगे तो वो नोटिफिकेशन में साफ तौर पर पहले ही मेंशन कर देते हैं कि हम इतनी प्रतिशत सीटें जो हैं वो अदर स्टेट कैंडिडेट को अलाउ करने जा रहे हैं। जबकि बिहार का नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें बीपीएससी टीआरई 1 की बात कर लीजिए, टीआरई 2 की बात कर लीजिए, इवन टीआरई 3 की बात कर लीजिए, आज तक वो चीज़ें स्पष्ट नहीं की गई। जब माननीय पटना हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दिया तब जाकर के 15 मई 2024 को जो निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा बिहार, उनके द्वारा ये चीज़ें क्लियर आउट की गई कि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को 5% रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे पहले टीआरई 1 की परीक्षा होती है, टीआरई 2 की परीक्षा होती है, साथ ही साथ टीआरई 1 का सिलेक्शन भी हो जाता है, टीआरई 2 का सिलेक्शन भी हो जाता है। तब तक माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा ये बातें स्पष्ट नहीं की गई थी कि अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट के लिए 5% रिजर्वेशन है या नहीं, मतलब कि 5% जो छूट दिया जाएगा या नहीं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन किया गया था कि अनरिजर्व कैटेगरी की महिला कैंडिडेट के लिए 55% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा सीटेट में। तो अनरिजर्व की महिला सीट पर जब आप अदर स्टेट की महिला को फाइट करा रहे हैं तो किसी के भी मन में यही संदेश जाएगा कि उनके लिए भी 55% क्वालिफाइंग मार्क्स है सीटेट में, जिसको लेकर के पूरा संदेह उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से अदर स्टेट की कैंडिडेट महिला यहाँ पर आवेदन करती हैं, यहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग भी होती है, साथ ही साथ महीनों से वो सैलरी भी उठा रही हैं। तो
आपको खुद क्लियर नहीं था, बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर राज्य सरकार की बात कर लें तो उनको खुद क्लियर नहीं था कि एक्चुअली करना क्या है। वो हड़बड़ी के चक्कर में कि हम इतना जल्दी रिकॉर्ड बना रहे हैं, नियुक्ति देने जा रहे हैं, इस सब के चक्कर में कहीं ना कहीं कैंडिडेट को सफ़र करना पड़ा, कैंडिडेट को नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि जब आपने नोटिफिकेशन निकाला उस समय भी क्लियर नहीं किया, काउंसलिंग कराया उस समय भी क्लियर नहीं किया, ज्वाइनिंग कराया उस समय भी क्लियर नहीं किया, जब आपने वित्त विभाग से सैलरी इशू किया उस समय भी क्लियर नहीं किया। ये सारी चीज़ों का एक ही तरफ इशारा जाता है कि आपने खुद चीज़ों को डाउटफुल रखा, जिसकी वजह से कैंडिडेट को सफ़र करना पड़ा है, अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट को भी और साथ ही साथ बिहार के महिला कैंडिडेट को भी, जो जेन्युइन थी उनका चयन हो सकता था। तो आज जो चीज़ें हो रही हैं, निश्चित तौर पर अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट जो कि फीमेल सीट पर चयनित हुई हैं अनरिजर्व की, उन पर भी भविष्य में जाकर के इस प्रकार के तलवार लटकने की संभावना बन सकती है अगर ये मामला कोर्ट जाता है तो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।